नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन की। पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि वो भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और एक दिन करके कई महीने कई साल बर्बाद हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से डिस्ट्रैक्शन को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले समझेंगे कि डिस्ट्रैक्शन होती किस तरह से है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, दूसरी होती है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। ये जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होती है ये किस तरह की होती है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन जो है वो होती है फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, आज के टाइम में फैमिली, हेल्थ और रिलेशनशिप, इनकी प्रॉब्लम सबसे अधिक चलती है। और रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम इस लेवल पर जेन्युइन सी प्रॉब्लम होती है। किसी के साथ अट्रैक्शन हो सकती है, किसी के साथ लव हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी तंग को करती हैं। ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होती है। और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होती है आपका, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन हो गई, या फिर कोई और ऐसी डिस्ट्रैक्शन हो गई, आपका एटमोसफेयर पढ़ाई के लायक नहीं है, वो भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया में होता इस तरह से है कि आपका फ़ोन है, फ़ोन आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आपको फ़ोन की तरफ ध्यान जाएगा। फ़ोन की तरफ थोड़ा सा लाइट फ़ोन में ऑन होगी, आपको लगेगा कि कोई नोटिफिकेशन आई है, या फिर मन में ही आवाज़ आएगी कि फ़ोन कहेगा कि भाई मुझे एक बार खोल के तो देख ले, एक मैसेज आया है, इस मैसेज को पढ़ के देख ले। इस तरह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से दूर किया जा सकता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपना एम सेट करना है। आपका गोल क्या है उसको सेट कीजिए। एक दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए। इस एम को सेट कीजिए कि आपका एम क्या है। उस एम को सेट करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपने एक अपना एम सेट कर लिया है तो उस एम को अचीव किस तरह से करना है उसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाइए। अब मान लीजिए आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, कोई भी टारगेट आपने माना है, या वो छोटा एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, कोई भी टारगेट आपने माना है। अब देखिए, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके मन में एक जुनून होना चाहिए। सबसे पहली बात मेरा मानना ये है कि पैसा कमाने के लिए नौकरी नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए गवर्नमेंट जॉब ना करें। पैसा कमाने के लिए प्राइवेट जॉब काफ़ी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा है। प्राइवेट सेक्टर में आप इतना पैसा कमा सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जितना 5 सालों में कमाओगे, प्राइवेट सेक्टर में आप 1 या 2 सालों में कमा सकते हैं, इफ़ यू हैव अ टैलेंट। तो जितनी मेहनत आप गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम के लिए करेंगे उससे बेटर है कि पैसा कमाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में आप उतनी मेहनत करें, तो अच्छा पैसा आप वहाँ से कमा सकते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, ये मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए, हो सकता है आपको अपना बचपन का एम कुछ पूरा करना हो, बचपन में आपने कोई सपना देखा हो, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको ये टारगेट, ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हो सकता है आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश हो, आपको पेरेंट्स को खुश करने के लिए ये जॉब चाहिए। और हो सकता है लोगों की सेवा करने के लिए आपको ये जॉब चाहिए। और हो सकता है कि ये जॉब जो है आपको देश की सेवा करने के लिए चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए होनी चाहिए। मन में जुनून होना चाहिए कि भाई मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि मैंने बचपन में ये सपना देखा था, या फिर मेरे पेरेंट्स का ये सपना था, उनको खुशी देने के लिए मुझे ये सपना पूरा करना है। या फिर ये हो सकता है कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे देश के लिए काम करना है। तो इस तरह का टारगेट मन में बनाकर चलिए। ये टारगेट हो सकता है मन में। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि टारगेट भी आपने सेट कर लिया, अब किस तरह से इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करें। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो ये सब चीज़ें आपको तंग करती हैं, फैमिली की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, अंदर ही अंदर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं ये चीज़ें। एक दिन ऐसा कीजिए, कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, मान लीजिए रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एक दिन बैठ जाइए, एक दिन बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए कि आपको रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। ये रिलेशनशिप आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपको क्या चीज़ यहाँ पर करनी है। डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर चलिए, क्योंकि दिस इज मैटर ऑफ योर फ्यूचर। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ये डिस्ट्रैक्शन आप एकदम से ख़त्म कर सकते हो। बात करते हैं फैमिली प्रॉब्लम की। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो देखिए, अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो एक बार बैठ कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। एक दिन लगाइए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, घर वालों के साथ बात कीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर बात करने का ही फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, उनके ऊपर सोचकर इंसान का दिमाग ख़राब होता है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते। हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हेल्थ के लिए देखिए, हेल्थ की चीज़ भी ऐसी है कि
आप हेल्थ की प्रॉब्लम को जो है वो किस तरह से दूर करेंगे। हेल्थ की प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं, आप डेली एक्सरसाइज कीजिए। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेडिसिन लीजिए। ये सब चीज़ें आप हेल्थ के लिए कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं वो चीज़ें कीजिए। सबसे तीसरी चीज़ और सबसे मेन चीज़ जो है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया हर एक पल, हर एक घंटे में आपको तंग करेगा कि भाई इस फ़ोन को खोल कर देख ले, इस फ़ोन में कोई ना कोई नोटिफिकेशन ज़रूर आई होगी, ऐसा मैसेज तेरे लिए है। पहली बात ऐसा कीजिए कि जब पढ़ने बैठें तो फ़ोन को दूर रखिए। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया का अकाउंट आपको डिलीट करना पड़े। एक टाइम रखिए कि मैं 5 घंटे के बाद फेसबुक या ट्विटर या अपना जो भी इंस्टाग्राम, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसको आप ओपन करेंगे और अपना नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए मैं इसको देखूंगा। डिसाइड कीजिए कि मैं सिर्फ रात को ही इसको यूज़ करूंगा और जितने भी मैसेज आए हैं उनको रात को ही देखूंगा और रात को ही उनका रिप्लाई करूंगा। इस तरह का गोल सेट करके चलिए। और अगर आपको लगता है कि फिर भी आप तंग हो रहे हैं तो जितनी भी नोटिफिकेशन आपको आती है उन सभी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। वो नोटिफिकेशन ऑन ही नहीं करनी है, पता ही ना चले कि नोटिफिकेशन आई है। यूट्यूब आज के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए भी हम लोगों को यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो यूट्यूब में सबसे बड़ी बात ये रखिए कि फालतू के जो चैनल है उनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी ऐसा चैनल है, कोई भी सॉन्ग है ऐसा, मान लीजिए कोई भी मूवीज़ आपके चैनल में बार बार शो हो रही हैं, तो उन सभी को नॉट इंटरेस्टेड कर दीजिए, उन सभी को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अगर एक मूवी को अगर आप इंटरेस्ट बन गया तो 1 से 2 घंटे आपके वहाँ पर चले जाते हैं। देखिए ये चीज़ें हमने जानी। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि अगर फिर भी डिस्ट्रैक्शन दूर नहीं होती तो क्या करें। अब डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ कि चिंतन सबसे चीज़ है, मेडिटेशन सबसे बड़ी चीज़ है। सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सोचिए कि ज़िंदगी में हो क्या रहा है, आपका टारगेट क्या है, आप उस टारगेट से दूर क्यों हो रहे हैं, कौन सी ऐसी पावर है जो आपको दूर ले रही है, और जो पावर आपको दूर ले जा रही है उस पावर को ख़त्म कर दीजिए। देखिए डिस्ट्रैक्शन कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको दूर नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रैक्शन जो है, देखिए दिस इज बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी दैट व्हेन यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर टारगेट देन सम नेगेटिव पावर ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू। तो जो नेगेटिव पावर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं कॉन्टिन्यूसली, उन नेगेटिव पावर को दूर करना है। और उन नेगेटिव पावर को दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो है आपके अंदर एक पॉजिटिव पावर का होना। और पॉजिटिव पावर तभी आएगी जब आप अपने गोल को प्रायोरिटी देंगे और अदर चीज़ों को आप सेकेंडरी चीज़ मानकर चलेंगे। तब जाकर आप इस डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हैं और अपने एम को अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।